आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र शुरू होने के साथ ही राष्ट्रपति ने आज संयुक्त सत्र को संबोधित किया और संबोधन में सरकार की जमकर सराहना की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ ही आज संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार मुखर्जी को संसद के अशोका हॉल तक लाए। मुखर्जी ने संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही थी, जिसमें एक नोटबंदी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा नोटबंदी का जो फैसला था सरकार का, वो काफी विवेकपूर्ण और काफी मजबूत फैसला लिया था। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये सबका साथ सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने गरीबों को स्वच्छ ईंधन के रूप में रसोई गैस उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खाते खुलवाने के कार्यों का उल्लेख करते हुए कैशलेस कार्यक्रम की शुरुआत का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ गरीबों को आवास उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति ने पूरे बजट सत्र के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जा रहा है, ये देश की भलाई के लिए। उसके साथ ही उन्होंने एक साथ चुनाव कराने की बात भी भविष्य में की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसला काफी अच्छा था। सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए काम कर रही है। JK24/7 न्यूज के लिए तुषार शर्मा की रिपोर्ट। कल आम बजट पेश होना है और ऐसे में कई सारी नई घोषणाएं होनी है, जिसका सीधा सरोकार जनता से है। ये एक नई घोषणा हो सकती है कि यदि आप सोना खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा के, तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगली बार आप किसी ज्वेलरी स्टोर में जाए और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करें तो आपको पैन या आधार कार्ड की जानकारी देनी पड़ जाए। फिलहाल गोल्ड मार्केट में सिर्फ 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर KYC नियमों का पालन करने की जरूरत है। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को कंसल्टिंग सर्विस देने वाले भार्गव वैद्य का अनुमान है कि बुधवार को पेश किए जाने वाले आम बजट में बुलियन और ज्वेलरी की खरीद के मामले में इस बार 2 लाख रुपए की मौजूदा सीमा को रिवाइज किया जा सकता है। पहले ये होता था कि यदि आप 2 लाख से ज्यादा का सोना खरीदते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ती थी, पर अब ये लागू होने वाला है कि यदि आप 50,000 से ज्यादा का सोना खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड जमा करवाना पड़ेगा। BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के मालिक भार्गव वैद्य ने बताया, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 के बजट में KYC कंप्लायंस के लिए मौजूदा 2 लाख की सीमा को घटाकर 50,000 रुपए किया जा सकता है। काले धन के जमाखोरों के खिलाफ सरकार के अभियान के बीच इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद सोना की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई थी और ऐसे में ये घोषणा कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे में होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ पूजा दुबे, JK24/7 न्यूज के लिए दिल्ली। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान शुरू करने के बाद हर कोई इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए इससे जुड़ रहा है। हाल ही में बॉलीवुड की अदाकारा अनुष्का शर्मा इस अभियान से जुड़ी हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में चुना है। यानी अब अनुष्का गांव और कस्बों में खुले में शौच करने और महिला केंद्रित पहलुओं को देखेंगी। अब जाहिर सी बात है, जब अनुष्का शर्मा इस अभियान से जुड़ चुकी हैं तो वो गाँव और कस्बों में स्वच्छता से जुड़े महिलाओं के मुद्दों पर अपना ध्यान देंगी। ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं के बीच अनुष्का की प्रसिद्धि और महिलाओं के बीच लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है। ऐसे में विभिन्न मुद्दों पर गांव की महिलाओं से बात करना अनुष्का शर्मा के लिए मुश्किल नहीं होगा। एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने कहा था कि खूबसूरती आपकी सहूलियत में है और अपने अनोखे अंदाज में हर महिला खूबसूरत दिखती है। अब देखना ये होगा कि स्वच्छता की ये पहल प्रधानमंत्री की कितनी सफल होती है, क्योंकि अब तक इस पहल से कई लोग जुड़ चुके हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर विद्या बालन तक। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK24/7 न्यूज दिल्ली। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने मानवता का कदम उठाते हुए दुबई जेल में बंद 25 पाकिस्तानी कैदियों को छुटाने के लिए $21,000 देने को राजी हुए हैं।
पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने मानवता को आगे बढ़ाते हुए दुबई की जेलों में बंद पाकिस्तान के 25 कैदियों को छुड़ाने के लिए $21,000 देने को राजी हुए हैं। दुबई पुलिस के अनुसार अफरीदी इन सभी कैदियों का वित्तीय जुर्माना देने के बाद पाकिस्तान के सभी 25 कैदियों को छोड़ा जाएगा। दुबई पुलिस के मानवाधिकार महानिदेशालय के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद अल मुर्ग के मुताबिक अफरीदी ने खुद इन कैदियों को छुड़ाने की पेशकश की थी। सभी कैदी किसी छोटे मोटे आरोपों के कारण दुबई की जेल में बंद है। अफरीदी ने आगे भी और ज्यादा कैदियों की मदद का भरोसा दिया है। छोटे मोटे आरोपों के चलते सभी कैदी जेल में बंद हैं। साथ ही शाहिद अफरीदी ने आगे भी कैदियों का हेल्प करने का आश्वासन दिया है। मैं प्रिया दुबे, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।